देख रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया है कि एक एक मकान में, छोटे से मकान में 80-80 वोट, 60-60 वोट बने हुए। जिस तरीके से फर्जी वोटों का खेल पूरे देश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, कर्नाटक में देखा है आपने, इसी तरीके से शाहजहाँपुर में भी है। शीघ्र ही हम सब कार्यकर्ता मिलकर शाहजहाँपुर में जो वोटों की धांधली हो रही है उसका भी खुलासा करेंगे। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था थी जो आज भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले बार पंचायत चुनाव में आप सब ने शाहजहाँपुर में देखा किस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों को, किस तरीके से ब्लॉक प्रमुखों को जेसीबी की दम पर, पुलिस की दम पर चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। मतदाता सूची गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही, पूरे देश में देखा जा रहा है। इसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई या आपकी पार्टी द्वारा कुछ PIL इसमें कुछ प्रदेशों में दाखिल की गई, कोई जानकारी है? सब जगह हम लोग पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में मांग कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं। सवाल करते हैं हम चुनाव आयोग से, जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं। चुनाव आयोग एक अलग संस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण करना चाहिए। जिस तरीके से वोटर लिस्टों में धांधली हुई है उसको जवाबदेही, उसकी जवाबदेही चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग को अपनी जवाबदेही समझनी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो क्या कांग्रेस जो है आगे जो चुनावों में भाग लेगी तो उसमें कोई रणनीति बदलेगी? बिल्कुल, हम लोग वोटर लिस्ट चेक करेंगे और एक एक बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट चेक करके और सड़कों से लेकर, सांसद से लेकर सड़कों तक जनता को साथ में लेके चुनाव आयोग की कलई खोलेंगे और चुनाव आयोग को अपनी गलती माननी होगी। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जो सरकार मौजूदा है वो गलत इस्तेमाल कर रही है। पूरे टाइम से चुनाव आयोग को बिल्कुल अपनी कठपुतली बना लिया है। चुनाव आयोग ही नहीं, जितनी भी ED, CBI, CID सबसे एकदम ज़बरदस्त तरीके से उनका ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देखो कितनी सरकारें, मायावती, उन्होंने इतने उनके इशारे पर नाच रही हैं, उनके इशारे पर चल रही हैं, जो वो कहते हैं वो करती हैं। अपने सारे टिकट भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया लेके बंटवा देती हैं कि मेरे हिसाब से बांट दो। कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, आपको क्या लगता है कि इससे चुनावी प्रक्रिया पर जो जनता का भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम नहीं होगा? नहीं, जनता तो अब पूरी तरह से भाग गई है और जनता चुनाव आयोग को, इस सरकार को पूरी तरह से शक के दायरे में है और जनता सकते में है कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हम लोग तो पहले ये समझते थे कि ये छोटे लेवल पर, जैसे शाहजहाँपुर में जैसे निगम का चुनाव आया या विधानसभा का, तो हम लोग को लगता था यहाँ का कोई प्रभावशाली नेता यहाँ पर मिल के इलेक्शन कमीशन से कोई छोटी मोटी हेरा फेरी 10-5 हज़ार वोट की कर लेता है या वोट कटवा के इधर भिजवा दिए उधर भिजवा दिए या, लेकिन ये तो पूरे नेशनल लेवल में, पूरे देश में इतना बड़ा मामला है कि बिल्कुल सब सकते में है और इंटरनेशनल पर पूरे देश की इतनी छवि ख़राब हो रही है, पूरी दुनिया में मतलब देश की इतनी बदनामी हो रही है कि यहाँ पर फर्जी मतदान करा लिए जाते हैं और सरकार फर्जी तरीके से बना ली जाती है। ये तो मतलब बहुत ही भयभीत कर देने वाली स्थिति है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे सदन में हमारा नेता कह रहा है सरकार से कि इस पर चर्चा करा ली जाए, तो वो कह रहे हैं सदन के नेता कि क्या सूची हमने बनाई है? तो हमारा नेता कह रहा है नहीं, सूची चुनाव आयोग ने बनाई है, हम चाह रहे हैं इस पर आप चर्चा कर लें। तो वजह चर्चा करने के और वो उससे कहलवा रहे हैं कि हमें शपथ पत्र दो। अरे शपथ पत्र तुम हमें दो भाई कि तुमने सही बनाई या गलत बनाई, तब फिर हम तुम्हारे खिलाफ अदालत में बढ़े और वहाँ फैसला कराया जाएगा कि तुम्हारा शपथ पत्र हम झूठा साबित करेंगे। तो हमसे शपथ पत्र क्या मांग रहे हो? हम शिकायत करता है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम जाएंगे तो हमसे शपथ पत्र मांगा जाएगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और सब बहुत गलत हो रहा है और बहुत जल्दी अब जो भी चुनाव आने वाले चुनाव हैं उस सब में जनता बिल्कुल ऐसा निर्णय लेने वाली है। अभी बिहार चुनाव से लेकर 27 के चुनाव आ रहे हैं, सारे के सारे चुनाव में ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे
और 29 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री इस देश में बनेगा, ये एकदम पूरे देश ने तय कर लिया, जनता ने तय कर लिया।